गांगे ने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं। और उस समय हाथ उठाकर गांगे खड़े हो गए देवव्रत और कहने लगे, हे अग्नि वरुण इत्यादि देव, हे अग्नि वरुण इत्यादि सबको साक्षी कर कहता हूं, हे अग्नि वरुण और पवन देव सबको साक्षी कर कहता हूं, अनसुनी प्रतिज्ञा आज तलक, अनसुनी प्रतिज्ञा आज तलक मैं हाथ उठाकर कहता हूं, अब मैं धीवर प्रण रक्षा हित अब मैं अविवाहित जन्म बिताऊंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहकर, आजन्म ब्रह्मचारी रहकर पितृ पूजा धर्म निभाऊंगा, हाथ उठा करके उन्होंने प्रतिज्ञा की, हे वरुण देवता, यम देवता, पवन देवता, वन के देवी देवताओं, ये देवव्रत, ये गंगा पुत्र हाथ उठाकर प्रतिज्ञा कर रहा है, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, अविवाहित जीवन जीऊंगा। ये जब देवव्रत ने वचन कहे तो नभवाणी ने गरज कर कहा, धन्य होता रामा, कहा धन्य होता, देवव्रत तुम आज से हुए भीष्म विख्यात, देवव्रत तुम आज से हुए भीष्म विख्यात, अरे देवव्रत आज से दुनिया तुमको भीष्म के नाम से जानेगी। भीष्म का अर्थ होता है भयंकर। आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना ये कोई मामूली प्रतिज्ञा नहीं थी। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। कैसी प्रतिज्ञा कीनी भीष्म तेरी जय हो जय हो, कैसी प्रतिज्ञा कीनी भीष्म तेरी जय हो जय हो, कैसी भीष्म तेरी जय हो जय हो, 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 जय हो गंगा के प्यारे भीष्म तेरी जय हो जय हो, जय हो गंगा के प्यारे
प्रतिज्ञा करने के कारण उनका नाम भीष्म पड़ गया। ये जो प्रतिज्ञा की उन्होंने, धीवर प्रतिज्ञा सुन करके स्तब्ध रह गया और उसको पूर्ण विश्वास हो गया कि ये प्रतिज्ञा इनकी मिथ्या नहीं हो सकती, और अपनी बेटी सत्यवती महाराज शांतनु को सौंप। एवं कृतां प्रतिज्ञां तु निशम्य झख जीवकः ददौ सत्यवतीं तस्मै राज्ञे सर्वांग शोभनाम। सत्यवती उस धीवर ने महाराज शांतनु को सौंप दी। अब तो महाराज शांतनु की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सत्यवती को प्राप्त कर हुए प्रसन्न नृपाल, क्रम क्रम से दो सुत हुए सुंदर रूप विशाल। क्रम क्रम से दो सुत हुए महाराज शांतनु ने सत्यवती के द्वारा दो पुत्र उत्पन्न किए, जिनका नाम हुआ चित्रांगद और विचित्रवीर। लेकिन चित्रांगद एक चित्रांगद नाम के ही गंधर्व के द्वारा मार दिए गए, वो अविवाहित ही मर गए। विचित्रवीर हुए और ऐसे वो विचित्र वीर भी, उनके द्वारा भी कोई संतान नहीं हुई। जब बाद में जो उनकी पत्नियां थी अंबिका और अंबालिका, व्यास जी का आवाहन किया माता सत्यवती ने, क्योंकि व्यास जी ने अपनी मां को वचन दिया था, मां जब कभी कोई आवश्यकता पड़े मेरी याद करोगी, मैं फौरन आ जाऊंगा। माता रोई। व्यास जी ने माता की आज्ञा का पालन किया और अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा संतान उत्पन्न करने की व्यवस्था की। एक रानी आई पहले, उसने व्यास जी के पास जाते समय आंखें बंद कर ली, इसलिए उससे पुत्र हुआ धृतराष्ट्र। दूसरे ने मिट्टी लेपन कर ली, पीली, उससे जो बेटा हुआ वो पीलिया का मरीज हुआ पांडु। व्यास जी ने कहा, माता जी मैंने संतान तो दे दी है, लेकिन दोनों ही ठीक नहीं है, एक मरीज है एक नेत्रहीन है। सत्यवती ने फिर दोबारा रानी को भेजा, लेकिन रानी जाने के बजाय नौकरानी को भेज दी और उस नौकरानी से फिर व्यास जी ने विदुर जी को उत्पन्न किया। इसके बाद धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी के साथ हुआ, जिससे 100 पुत्र उत्पन्न हुए, और एक दूसरी पत्नी थी जिसका नाम था वैश्या, जिससे युयुत्सु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। और महाराज पांडु की 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। उनको ये नहीं पता था कि इस कुंती के द्वारा कौमार अवस्था में संतान उत्पन्न हो चुकी है। कैसे वो संतान उत्पन्न हुई कि एक राजा थे, शूरसेन की पुत्री थी,
उसका नाम था प्रथा। लेकिन राजा कुंतीभोज ने गोद में ले ली, इसलिए वो कन्या अपने मित्र कुंतीभोज को दे दी और उन्होंने उसका नाम रख दिया कुंती। राजा कुंतीभोज के यहां एक बार महात्मा दुर्वासा जी आ गए, और आप सब जानते हैं कि दुर्वासा जी क्रोध के लिए प्रसिद्ध हैं संसार में। लेकिन दुर्वासा जी को जैसा लोग समझते हैं वैसे वो हैं नहीं। क्योंकि अगर दुर्वासा जी के बारे में जानेंगे तो दुर्वासा जी किसके अवतार हैं ये समझते ही आप समझ जाएंगे दुर्वासा जी को। ये दुर्वासा जी शंकर भगवान के अवतार हैं। अब बताओ शंकर जी कैसे हैं? शंकर भगवान के बारे में तो हम लोग कहते ही हैं कि आशुतोष तुम अवधर दानी, आरति हरहु दीन जनु जानी। आशुतोष तुम शंकर भगवान आशुतोष बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले हैं। उनके अवतार हैं दुर्वासा जी। दुर्वासा जी जहां कहीं भी भगवान की महिमा प्रकट करनी होती है वहां पहुंच जाते हैं। भले ही उनको लोग क्रोधी समझे तो समझते रहे। ऐसे दुर्वासा जी आ गए, और दुर्वासा जी एक दो दिन के लिए नहीं पूरे चौमासा के लिए रुकने आए। सवाल उठा कि सेवा कौन करेगा बाबा जी की इतने दिन? कुंती बेटी ने कहा कि सेवा मैं करूंगी। स्वामी जी की, महात्मा दुर्वासा जी की वो बेटी सेवा करने लगी। सेवा करना बहुत कठिन है। सेवक तो तमाम दिखते हैं लेकिन अब सेवा नहीं दिखती। गुरु जी को भी सेवा के लिए कहना पड़ता है। एक बार गुरु जी के दो चेला थे। गुरु जी तखत पर पूजा के लिए बैठ चुके थे आसन लगाकर। तब तक गुरु जी को याद आया कि पूजा में तुलसी दल जरूरत पड़ेगा। एक चेलवा से कहा बेटा तुलसी दल ले आओ। चेलौना बज्जर आलसी चेलौना कही गुरु जी तुलसी दल वहां तो होते जहिमा बड़े ऐसे केला के पत्ता ऐसे होते हैं। गुरुजी जान गए ये तो पिंड छुड़ाना चाह रहा है इसलिए ऐसा कह दिया। दूसरे से कहा बेटा तुम्हें ले आ। बोला हम गुरुजी जनता ही ना है तुलसी दल कैसो हो। गुरुजी ने कहा अच्छा तुमहो ना जानत हो, तुमहो ना जानत हो तो ऐसा करो हम तखत पर बैठे हैं, आसन से उठना ठीक नहीं है। एक तरफ तुम लगाओ तखत, हम दूसरी तरफ तुम लगाओ, उठाई के ले चलो। जहां तुलसी दल का पेड़ होगा हम होने बताए देंगे। 1 कुंटल गुरुजी और ऊपर से वजन तखत। अब एक चेला इधर लगा, एक चेला उधर लगा, ढोए माखी निकरी आए नहीं, दशा बिगड़ी जाए नहीं। अब चेलौना मनमा कहा है कि हम तो सोचे हम है दिमाग की और गुरु तो हमारे गुरु। अब गुरुजी नजदीक वालों तुलसी को बिरवा नहीं बताए,
थोड़ी दूर ले गए। जब उनकी श्वास फूलने लगी, बोले गुरुजी गुरुजी। बोले रुके रहो, यहाँ भी तुलसी नहीं है, तुलसी थोड़ा और आगे बढ़ाओ। वहां का यह देखो तुलसी का वृक्ष है, ले तुलसी दल। बोले ठीक गुरुजी, अब तो तुलसी दल मिल गया। अब तो नहीं भूलोगे, कहीं जिंदगी में नहीं भूली गुरुजी। कहा तो अब तो तुलसी दल मिल गया, अब तो ठीक, अब तो आप चले चलो। बोले ऐसे थोड़े ही चलेंगे, जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे। तखत फिर उठा के ले चलो। तो भैया ऐसे चेला भी मिलते हैं। सेवा करना बहुत कठिन, लेकिन कुंती सेवा करती है। अभिमान और आलस्य छोड़ कुंती सेवा में आती है, कुंती सेवा में आती है। आठों पहर दुर्वासा की, आठों पहर दुर्वासा की सेवा और टहल बजाती है। अब वो सेवा करने लगी। परिचर्या कृता कुंत्या मुनिस्तोषम जगामः, ददौ मंत्रम शुभम तस्यै, ये नाहूतः सुरः स्वयं। खुश हो गए बाबा। दुर्वासा जी ने कहा बेटी तुमने बहुत सेवा की, और भैया चाहे माता पिता हो और चाहे गुरु हो, जिस दिन हृदय से उनके आशीर्वाद आपकी सेवा से, आपके व्यवहार से प्रसन्न होकर के निकल जाएगा, उस दिन आपका जीवन संभल जाएगा। जबरिया आशीर्वाद नहीं मिलता, आशीर्वाद तो हृदय से निकलता है। और हृदय से आशीर्वाद निकल जाए तो महाराज दिलीप जैसे गौ माता की सेवा करके अब संतति प्राप्त कर लेते। महात्मा दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने कह दिया बेटी हम तुम्हें कुछ मंत्र दे रहे हैं, और ये मंत्र पढ़ करके तुम जिस देवता का आवाहन करोगी वही देवता तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएगा। ऐसे कह करके वो बाबा जी तो चले गए। एक दिन कुंती ने विचार किया, पता नहीं बाबा मंत्र तो दे गए हैं, अब ये मंत्र सच्चा है या झूठा ये भी तो पता चलना चाहिए। कन्या अवस्था में ही कुंती ने एक दिन पावन मंत्र प्रयोग से किया सूर्य का ध्यान, प्रकट हुए तत्काल ही भुवन भास्कर आन, प्रकट हुए तत्काल ही भुवन भास्कर आन। उसने सूर्य देवता का आवाहन किया, मंत्र पढ़ा। सूर्य भगवान अगर जिस रूप में आकाश में रहते हैं उस रूप में रहते तब आते, तब तो फिर न जाने क्या होता। गर्मी में जब 38-40 तक पहुंचता है तापमान, लोग घबराने लगते कि अब क्या करें, कूलर भी हवा गर्म फेंकने लगते। 42 डिग्री तापमान, तो 45 ऐसे, तो सूर्य भगवान संतुलित
रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं, बहुत नजदीक आए जाए तो सब चने चबेना जैसा भुना हुआ मिले संसार। सूर्य भगवान उस रूप में नहीं, सूर्य भगवान दिव्य मानव शरीर धारण करके कुंती के सम्मुख उपस्थित हो गए। कुंती ने देखा और देख करके प्रणाम किया, कांपने लगी और क्या बोली, कृतांजलि स्थिता सूर्यम बभासे चारुलोचना सुप्रीता दर्शने नाद्य गच्छ तुम निज मंडलम। महाराज हमने दर्शन के लिए बुलाया था, अब दर्शन हो गए, अब आप लौट जाओ। सूर्य भगवान ने कहा ऐसे लौट के अब तुम जा नहीं सकते, अब मेरी सेवा करो, तुम मेरे साथ विहार करो। ये ऐसा संयोग सुयोग है, तुम्हारे द्वारा एक बहुत बलवान वीर पुत्र उत्पन्न होने वाला है। अरे महाराज ये क्या कह रहे हैं आप? कहा अगर तुम मेरी इच्छा पूर्ण नहीं करोगी तो जिसने तुम्हें मंत्र बताया है हम उसे शाप दे देंगे, और यदि तुम मेरी इच्छा पूर्ण करोगी तो तुम कुमारी भी रह जाओगी और तुम्हें दिव्य संतान भी प्राप्त हो जाएगी। आखिर विवश हो गई और तब इत्युक्त्वा तरणि कुंती तन्मनयस्काम सुलज्जिताम भुक्त्वा जगाम देवेशो वरम दत्त्वाति वांछितम। ऐसे उस सुलज्जिता कन्या के साथ विहार करके सूर्य भगवान तो चले गए और ऐसे वो गर्भवती हो गई। कौमार्य अवस्था में ही कुंती एकांत में छिप करके रहने लगी। समय आने पर एक बालक का जन्म हुआ, लेकिन वो जन्मते ही बालक कवच और कुंडल पहन करके आया था। तेज तो उसका सूर्य के समान था। एक सेविका ने उस बालक को उठा लिया और कहा इस बालक को तो देखो राजकुमारी जी। तो कहा क्या करूं, मैं अभागिनी हूं, पापिनी हूं। दुनिया की भला कोई ऐसी मां कहां होगी मेरे जैसी अभागिनी कि जो मैं अपने ही खून को, अपनी ही संतति को, अपने ही अंश को अपने पास नहीं रख सकती। एक लकड़ी की पिटारी में उस बालक को बंद कर दिया और उस बालक को बंद करते हुए मां भगवती से विनती की, हे जगदम्बा, हे जगजननी। कौन सा मंत्र कहा? पातु त्वां सगुणा गुणा भगवती सर्वेश्वरी चाम्बिका स्तन्यं सैव ददातु विश्वजननी कात्यायनी कामदा द्रक्षेऽहं मुख पंकजं सुललितं प्राणप्रियार्हं कदा त्यक्त्वा त्वां विजने वने रविसुतं दुष्टा यथा स्वैरिणी। अरे जैसे कोई उल्टा कलंकिनी अपनी संतान को ऐसे त्याग देती है, उसी प्रकार से मैं भी तुझे त्याग रही हूं, लेकिन भगवती जगदम्बा तेरी रक्षा करे। स्तन्यम सैव ददातु विश्वजननी। वो भगवती जगदम्बा तुझे दूध पिलावे, तेरी रक्षा करे, तुझे पोषण दे।
माँ का दूध नहीं मिल पा रहा है, कोई बात नहीं, जगत माँ तुझे दूध पिलाए। इसीलिए तो कहते हैं माई के दूधवा जैसन कवनो, माई के दूधवा जैसन कवनो मिठाई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। माई के दूधवा जैसन कवनो मिठाई ना मिली। माई के दूधवा जैसन कवनो मिठाई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। दुनिया में के होई बोझा पेट में लेके ढोई। ऐसन दुनिया में के होई बोझा पेट में लेके ढोई। ऐसन दुनिया में के होई बोझा पेट में लेके ढोई। दुख में तनिको ना घबराई, संकट सब हंस के सही जाई। दुख में तनिको ना घबराई, संकट सब हंस के सही जाई। ऐसन करे वाला दूसर के भलाई ना मिली। ऐसन करे वाला दूसर के भलाई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। और सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। कोखिया में खून पियौनी संगम ठेका जाई चलौनी। कोखिया में खून पियौनी खेत में ठेका जाई चलौनी। कोखिया में खून पियौनी संगम ठेका जाई चलौनी। गर्भ में संतान को लिए लिए खेतों में काम करती है माँ बहनें। कोखिया में खून पियौनी खेत में ठेका जाए चलौनी। कोखिया में खून चारा ठिठुर के सगरो बितौली। अपन गोदी से चिपकौली। ठिठुर के चारा सगरो बितौली। अपन गोदी से चिपकौली।
जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। माई के दूधवा जैसन कवनो मिठाई ना मिली। माई के दूधवा जैसन कवनो मिठाई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई दुनिया में माई। मैया कुंती ने वो पिटारी गंगा जी में बहा दी। माँ भगवती तेरी रक्षा करे। माँ भगवती जगदम्बा जगजननी तुझे दूध पिला करके तेरा पोषण करे। और वही पिटारी बहती हुई सूत पत्नी अधिरथ की पत्नी राधा को प्राप्त हुई। उसी का नाम राधे हुआ, सूत पुत्र हुआ और वही कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। बोलिए जगदम्बे मैया की जय। ऐसे वो माँ भगवती की कृपा करुणा से ही ये सब हुआ। महाराज शांतनु के वंश की और पांडव वंश की ये चर्चा जो की गई है देवी भागवत में, इसका केवल एक ही उद्देश्य है कि परीक्षित जी के बारे में बताना है। और वो परीक्षित जी को एक ऋषि कुमार के द्वारा शाप लगता है, 7वें रोज तक्षक डस लेगा। उसके लिए वो उपाय करते हैं। क्या उपाय करते हैं? भागवत जी से कुछ भिन्न बातें हैं। वो बातें हम कल आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और धीरे धीरे सरकाते हुए कथा हम श्री कृष्ण जन्म की ओर ले चल रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। अब इस समय की कथा को यहीं तक कहकर विराम देंगे। भगवती का नाम लो, आरती हो और उसके बाद प्रसाद आदि लेकर के फिर दिन में उपस्थित हो। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय। काल विनाशिनी काली जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। कुमार माँ ब्रह्माणी जय जय। कुमार माँ ब्रह्माणी जय जय। राधा सीता रुक्मिणी जय जय। राधा सीता रुक्मिणी जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। गति नाशिनी दुर्गा जय। जग जननी जग जननी मैं तेरी आरती गाऊं। जग जननी मैं तेरी आरती गाऊं। जग जननी मैं तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं मैया तुमको मनाओ। आरती गाऊं मैया तुमको मनाओ। हे महारानी तेरी आरती गाऊं। हे महारानी तेरी
अष्टभुजा लखी सकल विमोहे, अष्टभुजा लखी सकल विमोहे। हे वरदानी तेरी, हे वरदानी तेरी आरती गाओ, जग जननी मैं तेरी आरती गाओ, जग जननी मैं तेरी आरती गाऊं। सारे जग की शक्ति तुम्ही हो, सारे जग की अर्चन वंदन भक्ति तुम्ही हो, अर्चन वंदन भक्ति तुम्ही हो। वेद बखानी तेरी, वेद बखानी तेरी आरती गाओ, दुर्गे भवानी तेरी आरती गाओ, दुर्गे भवानी तेरी आरती गाऊं। दुष्टों को पल में संहारा, दुष्टों को पल भक्त जनों को मैया दिया है सहारा, भक्त जनों को मैया दिया है सहारा। हे गुण खानी तेरी, हे गुण खानी तेरी आरती गाओ, जग जननी मैं तेरी आरती गाओ, जग जननी मैं तेरी आरती गाऊं, जग जननी मैं तेरी आरती गाऊं। दास खड़े सब मैया तेरे द्वारे, दास खड़े सब मैया तेरे द्वारे, छूट गए हैं सकल सहारे, छूट गए सकल सहारे। करुणा है पानी तेरी, ममता है पानी तेरी आरती गाओ, जग जननी मैं तेरी आरती गाओ, जग जननी मैं तेरी आरती गाऊं, जननी मैं तेरी चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो जायते, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणशब्दाग्निर्जायत। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं, पश्चात् प्रार्थनां देवे प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम्, त्वमेश्वरी देवी च
चराचर से। बोलिए जगदम्बे मैया की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। कि आशुतोष तुम अवधर दानी, आरति हरहु दीन जनु जानी। आशुतोष तुम शंकर भगवान आशुतोष बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले हैं। उनके अवतार हैं दुर्वासा जी। दुर्वासा जी जहां कहीं भी भगवान की महिमा प्रकट करनी होती है वहां पहुंच जाते हैं। भले ही उनको लोग क्रोधी समझे तो समझते रहे। ऐसे दुर्वासा जी आ गए और दुर्वासा जी 1-2 दिन के लिए नहीं, पूरे चौमासा के लिए रुकने आए। सवाल उठा कि सेवा कौन करेगा बाबा जी की इतने दिन। कुंती बेटी ने कहा कि सेवा मैं करूंगी। स्वामी जी की महात्मा दुर्वासा जी की वो बेटी सेवा करने लगी। सेवा करना बहुत कठिन है। सेवक तो तमाम दिखते हैं लेकिन अब सेवा नहीं दिखती। गुरु जी को भी सेवा के लिए कहना पड़ता है। एक बार गुरु जी के 2 चेला थे। गुरु जी तखत पर पूजा के लिए बैठ चुके थे आसन लगाकर। तब तक गुरु जी को याद आया कि पूजा में तुलसी दल जरूरत पड़ेगा। एक चेलवा से कहा बेटा तुलसी दल ले आओ। चेलौना बज्जर आलसी चेलौना कही गुरु जी तुलसी दल वहां तो होते जहिमा बड़े ऐसे केला के पत्ता ऐसे होते। गुरुजी जान गए ये तो पिंड छुड़ाना चाह रहा है इसलिए ऐसा कह दिया। दूसरे से कहा बेटा तुम्हें ले आ। बोला हम गुरुजी जनता ही ना है तुलसी दल कैसो हो। गुरुजी ने कहा अच्छा तुमहो ना जानत हो, तुमहो ना जानत हो तो ऐसा करो हम तखत पर बैठे हैं, आसन से उठना ठीक नहीं है। एक तरफ तुम लगाओ तखत, हम दूसरी तरफ तुम लगाओ, उठाई के ले चलो। जहां तुलसी दल का पेड़ होगा हम होने बताए देंगे। 1 कुंटल गुरुजी और ऊपर से वजन तखत। अब एक चेला इधर लगा, एक चेला उधर लगा, ढोए माखी निकरी आए नहीं, दशा बिगड़ी जाए नहीं। अब चेलौना मनमा कहा है कि हम तो सोचे हम है दिमाग की और गुरु तो हमारे गुरु। अब गुरुजी नजदीक वालों तुलसी को बिरवा नहीं बताए, थोड़ी दूर ले गए। जब उनकी श्वास फूले लगी बोले गुरुजी गुरुजी। बोले रुके रहो यहाँ भी तुलसी नहीं है, तुलसी थोड़ा और आगे बढ़ाओ। वहां का यह देखो तुलसी का वृक्ष है, ले तुलसी दल। बोले ठीक गुरुजी अब तो तुलसी दल मिल गया। अब तो नहीं भूलोगे, कहीं जिंदगी में नहीं भूली गुरुजी। कहा तो अब तो तुलसी दल मिल गया, अब तो ठीक है, अब तो आज चले चलो। बोले ऐसे थोड़े चलेंगे, जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे। तखत फिर उठा के ले चलो। तो भैया ऐसे चेला भी मिलते हैं। सेवा करना बहुत कठिन, लेकिन कुंती सेवा करती है। अभिमान और आलस्य छोड़ कुंती सेवा में आती है, कुंती सेवा में आती है। आज हो पहर दुर्वासा की
सेवा करने लगी। परिचर्या कृता कुंत्या मुनिस्तोषम जगामः ददौ मंत्रम शुभम तस्यै येनाहूतः सुरः स्वयं। खुश हो गए बाबा। दुर्वासा जी ने कहा, बेटी तुमने बहुत सेवा की, और भैया चाहे माता पिता हो और चाहे गुरु हो, जिस दिन हृदय से उनके आशीर्वाद आपकी सेवा से, आपके व्यवहार से प्रसन्न होकर के निकल जाएगा, उस दिन आपका जीवन संभल जाएगा। जबरिया आशीर्वाद नहीं मिलता, आशीर्वाद तो हृदय से निकलता है, और हृदय से आशीर्वाद निकल जाए तो महाराज दिलीप जैसे गौ माता की सेवा करके अब संतति प्राप्त कर लेते। महात्मा दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने कह दिया, बेटी हम तुम्हें कुछ मंत्र दे रहे हैं, और ये मंत्र पढ़ करके तुम जिस देवता का आवाहन करोगी वही देवता तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएगा। ऐसे कह करके वो बाबा जी तो चले गए। एक दिन कुंती ने विचार किया, पता नहीं बाबा मंत्र तो दे गए हैं, अब ये मंत्र सच्चा है या झूठा ये भी तो पता चलना चाहिए। कन्या अवस्था में ही कुंती ने एक दिन पावन मंत्र प्रयोग से किया सूर्य का ध्यान। प्रकट हुए तत्काल ही भुवन भास्कर आज, प्रकट हुए तत्काल ही भुवन भास्कर आज। उसने सूर्य देवता का आवाहन किया, मंत्र पढ़ा। सूर्य भगवान अगर जिस रूप में आकाश में रहते हैं उस रूप में रहते तब आते, तब तो फिर न जाने क्या होता। गर्मी में जब 38-40 तक पहुंचता है तापमान, लोग घबराने लगते कि अब क्या करें, कूलर भी हवा गर्म फेंकने लगते। 42 डिग्री तापमान, तो 45 ऐसे, तो सूर्य भगवान संतुलित रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। बहुत नजदीक आए जाए तो सब चने चबेना जैसा भुना हुआ मिले संसार। सूर्य भगवान उस रूप में नहीं, सूर्य भगवान दिव्य मानव शरीर धारण करके कुंती के सम्मुख उपस्थित हो गए। कुंती ने देखा और देख करके प्रणाम किया, कांपने लगी और क्या बोली, कृतांजलि स्थिता सूर्यम बभासे चारुलोचना सुप्रीता दर्शने नाद्य गच्छ तुम निज मंडलम। महाराज हमने दर्शन के लिए बुलाया था, अब दर्शन हो गए, अब आप लौट जाओ। सूर्य भगवान ने कहा, ऐसे लौट के अब तुम जा नहीं सकते, अब मेरी सेवा करो, तुम मेरे साथ विहार करो। ये ऐसा संयोग सुयोग है, तुम्हारे द्वारा एक बहुत बलवान वीर पुत्र उत्पन्न होने वाला है। अरे महाराज ये क्या कह रहे हैं आप? कहा, अगर तुम मेरी इच्छा पूर्ण नहीं करोगी तो जिसने तुम्हें मंत्र बताया है हम उसे शाप दे देंगे।
और यदि तुम मेरी इच्छा पूर्ण करोगी तो तुम कुमारी भी रह जाओगी और तुम्हें दिव्य संतान भी प्राप्त हो जाएगी। आखिर विवश हो गई और तब इत्युक्त्वा तरणि कुंती तन्मनयस्काम सुलज्जिताम भुक्त्वा जगाम देवेशो वरम दत्त्वाति वांछितम। ऐसे उस सुलज्जिता कन्या के साथ विहार करके सूर्य भगवान तो चले गए और ऐसे वो गर्भवती हो गई। कौमार्य अवस्था में ही कुंती एकांत में छिप करके रहने लगी। समय आने पर एक बालक का जन्म हुआ, लेकिन वो जन्मते ही बालक कवच और कुंडल पहन करके आया था। तेज तो उसका सूर्य के समान था। एक सेविका ने उस बालक को उठा लिया और कहा, इस बालक को तो देखो राजकुमारी जी। तो कहा, क्या करूं, मैं अभागिनी हूं, पापिनी हूं। दुनिया की भला कोई ऐसी मां कहां होगी मेरे जैसी अभागिनी कि जो मैं अपने ही खून को, अपनी ही संतति को, अपने ही अंश को अपने पास नहीं रख सकती। एक लकड़ी की पिटारी में उस बालक को बंद कर दिया और उस बालक को बंद करते हुए मां भगवती से विनती की, हे जगदम्बा, हे जगजननी। कौन सा मंत्र कहा? पातु त्वां सगुणा गुणा भगवती सर्वेश्वरी चाम्बिका स्तन्यं सैव ददातु विश्वजननी कात्यायनी कामदा। द्रक्षे हम मुख पंकजम सुललितम प्राणप्रियार्हं कदा त्यक्त्वा त्वां विजने वने रविसुतं दुष्टा यथा स्वैरिणी। अरे जैसे कोई उल्टा कलंकिनी अपनी संतान को ऐसे त्याग देती है, उसी प्रकार से मैं भी तुझे त्याग रही हूं, लेकिन भगवती जगदम्बा तेरी रक्षा करे। स्तन्यम सैव ददातु विश्वजननी। वो भगवती जगदम्बा तुझे दूध पिलावे, तेरी रक्षा करे, तुझे पोषण दे। मां का दूध नहीं मिल पा रहा है, कोई बात नहीं, जगत मां तुझे दूध पिलाए। इसीलिए तो कहते हैं, माई के दूधवा जैसन कवनो, माई के दूधवा जैसन कवनो मिठाई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। माई के दूधवा जैसन कवनो मिठाई ना मिली। माई के दूधवा जैसन कवनो मिठाई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली।
संकट सब हंस के सही जाई, दुख में तनिको ना घबराई। संकट सब हंस के सही जाई, ऐसन करे वाला दूसर के भलाई ना मिली। ऐसन करे वाला दूसर के भलाई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। और सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। करती है माँ बहने। पोखिया में खून पियौनी, खेत में ठेका जाए चलौनी। पोखिया में खून चारा ठिठुर के सगरो बितौली, अपन गोदी से चिपकौली। ठिठुर के चारा सगरो बितौली, अपन गोदी से चिपकौली। माई की गोदी आसनी मन, माई की गोदी आसनी मन रजाई ना मिली। माई की गोदी आसनी मन रजाई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। माई के दूधवा जैसन कवनो मिठाई ना मिली। माई के दूधवा जैसन कवनो मिठाई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई दुनिया में माई। मैया कुंती ने वो पिटारी गंगा जी में बहा दी। माँ भगवती तेरी रक्षा करे। माँ भगवती जगदम्बा जगजननी तुझे दूध पिला करके तेरा पोषण करे। और वही पिटारी बहती हुई सूत पत्नी अधिरथ की पत्नी राधा को प्राप्त हुई। उसी का नाम राधे हुआ, सूत पुत्र हुआ और वही कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। बोलिए जगदम्बे मैया की जय। ऐसे वो माँ भगवती की कृपा करुणा से ही ये सब हुआ। महाराज शांतनु के वंश की और पांडव वंश की ये चर्चा जो की गई है देवी भागवत में, इसका केवल एक ही उद्देश्य है कि परीक्षित जी के बारे में बताना है। और वो परीक्षित जी
को एक ऋषि कुमार के द्वारा शाप लगता है, 7वें रोज तक्षक डस लेगा। उसके लिए वो उपाय करते हैं। क्या उपाय करते हैं? भागवत जी से कुछ भिन्न बातें हैं। वो बातें हम कल आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और धीरे धीरे सरकाते हुए कथा हम श्री कृष्ण जन्म की ओर ले चल रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। अब इस समय की कथा को यहीं तक कहकर विराम देंगे। भगवती का नाम लो, आरती हो और उसके बाद प्रसाद आदि लेकर के फिर दिन में उपस्थित हो। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय, काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, कुमार मां ब्रह्माणी जय जय, कुमार मां ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मिणी जय जय, राधा सीता रुक्मिणी जय, दुर्गतिनाशिनी दुर्गा जय जय, गतिनाशिनी दुर्गा जय। जग जननी जग जननी मैं तेरी आरती गाऊं, जग जननी मैं तेरी आरती गाऊं, जग जननी मैं तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं मैया तुमको मनाऊं, आरती गाऊं मैया तुमको मनाओ, हे महारानी आरती गाओ, हे महारानी तेरी। अष्टभुजा लखी सकल विमोहे, अष्टभुजा लखी सकल विमोहे, हे वरदानी तेरी, हे वरदानी तेरी आरती गाऊं, जग जननी मैं तेरी आरती गाऊं, जग जननी मैं तेरी आरती गाऊं। अर्चन वंदन भक्ति तुम्ही हो, अर्चन वंदन भक्ति तुम्ही हो, वेद बखानी तेरी, वेद बखानी तेरी आरती गाओ, दुर्गे भवानी तेरी आरती गाओ, दुर्गे भवानी तेरी आरती गाऊं।
पर भक्त जनों को मैया दिया है सहारा। भक्त जनों को मैया दिया है सहारा। हे गुण खानी तेरी, हे गुण खानी तेरी आरती गाओ। जग जननी मैं तेरी आरती गाओ। जग जननी मैं तेरी आरती गाऊं। जग जननी मैं तेरी आरती गाऊं। दास खड़े सब मैया तेरे द्वारे। दास खड़े सब मैया तेरे द्वारे छूट गए हैं सकल सहारे। छूट गए सकल सहारे। करुणा है पानी तेरी, ममता है पानी तेरी आरती गाओ। जग जननी मैं तेरी आरती गाओ। जग जननी मैं तेरी आरती गाऊं। जननी मैं तेरी चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणशब्दादग्निर्जायत। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पश्चात् प्रार्थनां। देवे प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद। प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं। त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। बोलिए जगदम्बे मैया की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। चंद्र की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री सच्चंडी महायज्ञ की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महा। बोलो भक्त और भगवान की जय। कार्यक्रम इसी जगह पर विराम दिया जा रहा है।